वेलकम टू द शो। और आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने टाइम दिया है, और हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तान में नए स्टार्टअप्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं, जो अभी ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग फेज़ में हैं या उन्होंने अभी ड्राफ्टिंग कर ली हुई है, तो उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल सके आप जैसे लोगों से। तो कैसे हैं सर, आप ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सो आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स आपसे कहना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। आई पर्सनली लाइक योर दिस वे टू कैच अप विद स्टार्टअप्स के ये उनको एक अपनी ब्रांडिंग का मौका मिलता है और उनको अपनी चीज़ें शेयर करने का मौका मिलता है। एक तरह से ये एक प्रोफेशनल मार्केटिंग है लोकल स्टार्टअप्स को, खास तौर पे आप लोगों ने जो ये स्टेप किया है, इसको आई रियली अप्रिशिएट, स्पेशली इन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के लोकल स्टार्टअप्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आपने उनके साथ ये जो है प्लेटफॉर्म शेयर किया है। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अच्छा शबान साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि ये आपका सेटअप जो है, ये स्टार्टअप किस बारे में है? वैसे तो ये ऑब्वियसली मेडिसिन रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे कि किस बारे में है, और वो क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको इस तरफ लेके आए, और ये किस तरह आपके माइंड में आया, और साथ ही क्वेश्चन है कि ये कब से आप कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि स्टार्टअप क्या है, हम क्या सर्विसेज देते हैं। जी प्लीज। बेसिकली the name of my startup is Ecopia. It's Ecopia is its short form and it stands for every pharmacy of Pakistan is available here. वेरी हम नाइस। लोग पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट फार्मेसीज जो हैं डिफरेंट सिटीज की, वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होती हैं अलोंग विद डिस्काउंट्स दे आर ऑफरिंग। वो जो भी डिस्काउंट दे रही हैं 0% से लेके मैक्सिमम 11, 12, 13, 14, 15% जितना भी डिस्काउंट है, वो हमारे साथ उस डिस्काउंट के साथ रजिस्टर्ड है। हम लोग उनको उनके जिस जिस लोकेशन पे वो लोकेट करती हैं कस्टमर के साथ वो शेयर करते हैं, ताकि कोई किसी भी शख्स को जो मेडिसिन ऑर्डर करना चाहता है, अपने एरिया से रिलेटेड भी फार्मेसी शो हो जाए, अपने सिटी में फार्मेसी शो हो जाए, आउट ऑफ द सिटी फार्मेसी शो हो जाए, अलोंग विद डिस्काउंट्स। ये सारी चीजें उसको शो हो रही हैं, उसको फार्मेसी का नेम पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि अगर वो लाहौर में है तो किस एरिया में सिचुएटेड है, वो डिस्काउंट क्या ऑफर कर रहा है। हम लोग उस कस्टमर को, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मेडिसिन ऑर्डर करता है, हम उस ऑर्डर को प्रोसीड करते हैं उस फार्मेसी के थ्रू जिसको वो चूज करता है। जिस फार्मेसी से भी वो बंदा ऑर्डर करता है मेडिसिन को, हम उस फार्मेसी से हमारा राइटर वो मेडिसिन कलेक्ट करता है और उस लोकेशन पे हम उसको डिलीवर करवाते हैं। हर एक इंसान की लाइफ में ना इस तरह का वो एक्सपोजर होता है, इंसिडेंट इस तरह का होता है जिससे उसको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह मुझे भी जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आप लम्स में जाओ। लम्स में एक स्टार्टअप वीकेंड जो है, टेक स्टार स्टार्टअप ग्लोबल वीकेंड, ये एक प्रोग्राम होता है। ये वहाँ पे तकरीबन हर ईयर जो है वो इसको इवेंट करवाती है। तो दैट वाज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपना मेरा एक और आइडिया था, वो वहाँ पे मैंने शेयर किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे टॉप 10 सिलेक्ट हुआ। तो उस एक एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ बियॉन्ड अपनी जॉब से आगे होकर कुछ सोचने का मुझे मजबूर किया कि एक एम्प्लॉय की लाइफ होती है और एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो होती है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि तकरीबन हर घर में लोग जो है मेडिसिन खा रहे हैं। अब उनको एक रियल टाइम प्रॉब्लम होती है कि उस मेडिसिन को लेके कौन आएगा। जैसे लेट्स सपोज खवातीन है, खवातीन बाहर, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उस कम्युनिटी में आमतौर पे फीमेल को बाहर जाके शॉपिंग करना अच्छा नहीं समझा जाता। तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें उन खवातीन को भी हम फैसिलिटेट करें जिनके घर में कोई लेने वाला नहीं है मेडिसिन को, और या कोई घर में बुजुर्ग है
बुजुर्ग हैं वो नहीं निकल सकते हैं। एग्जैक्टली, या फिर घर में बुजुर्ग है या कोई लाने वाला नहीं है या कोई कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मेडिसिन शॉर्टेज में है, उसको किस तरह से, उसको भी अक्सर लोगों को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, तो उन चीजों को भी सॉर्ट आउट करना, इस चीज पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया। एंड देन साथ साथ हमने मोबाइल एप्लीकेशन। और ये नहीं, यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर, और पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो इस एंगल से जो सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, और आप मेरा ख्याल है सफ़े अव्वल के एंटरप्रेन्योर्स में से एक होंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसके अलावा ये बताइएगा कि पहले तो ये है कि ये आपका नाम बड़ा क्रिएटिव है। ये नाम जो इपोपिया, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बड़ी वो है। एक दफा फिर आप जरा इसको एलैबोरेट करेंगे इसकी फुल फॉर्म को? Yes, sure. Ethiopia stands for every pharmacy of Pakistan is available here. It's वेरी basically an opportunity for pharmacies to grow their business. ये नाम किसने सोचा? आपने खुद सोचा ये नाम, या आपके कोई टीम मेंबर ने? किस तरह आया ये नेम मैंने खुद सोचा था। इस नेम को सोचने में काफी टाइम लगा था, टीम मेंबर्स की भी एफर्ट थी। डेफिनेटली जब आप एक चीज सोच रहे होते हैं तो वो एक की बजाय 100 चीजें आपके जहन में। ठीक है। तो 100 चीजों को सोचा, उन 100 में से जब 100 को सोचा तो 200 मजीद आई जहन में। फाइनली अल्लाह ताला ने ये जहन में डाला एक चीज। और चले, अब ये जो आपने 3-4 चीजें 5 चीजें बताई हैं, इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेशन के साथ देखते हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट मेडिसिन भी दे रहे हैं, फिर ये है कि आपके पैनल पे वेंडर्स भी हैं। तो अगर मसलन मैं अगर आउट ऑफ लाहौर हूँ, फर्ज के मैं गुजरावाला में बैठा हूँ, और मुझे आपकी लाहौर की जो आपकी फार्मेसी है उधर से कुछ मंगवाना है, या आपके वेंडर से कुछ मंगवाना है, तो चले आप अपनी तो डिलीवरी दे देंगे, तो जो वेंडर्स हैं आपके साथ उनसे लेके भी आप डिलीवर करते हैं दूसरे शहरों में? बेसिकली हम लोग अपनी कोई भी मेडिसिन नहीं बेच रहे, अपना कुछ भी नहीं हम लोग चला रहे। हम लोग उस वेंडर्स, कस्टमर जो भी ऑर्डर करता है वो उस वेंडर की फार्मेसी से करता है। हमारी अपनी कोई फार्मेसी नहीं है, हम डिफरेंट फार्मेसीज को रजिस्टर करते हैं। वो लोग जो है फिर अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। हम एक थर्ड पार्टी है, सर्विस प्रोवाइडर है, जिनको यूज करके कस्टमर जो है कस्टमर की मेडिसिन ऑर्डर करता है और वेंडर अपना बिजनेस ग्रो करता है। ये चीज ट्रस्ट बेस पे है कि कस्टमर का ट्रस्ट है उस वेंडर पे और इपोपिया पे कि इपोपिया मुझे इतने टाइम में मेडिसिन डिलीवर कर देगा। हम लोग अपने फर्स्ट मंथ में जब थे, हमने सिर्फ ये लाहौर से स्टार्ट किया, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट मंथ से ही कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, मतलब पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी कस्टमर का फीडबैक आना शुरू हुआ कि आप यहाँ पे भी अपनी सर्विस स्टार्ट। तो हमने फिर इस पर वर्क किया। तो अब हम लोग कोरियर सर्विस के थ्रू जो है वो मेडिसिन उस सिटी में डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट प्लान है इंशाल्लाह आफ्टर नवंबर, मिड ऑफ द नवंबर हम लोग सरगोदा और फैसलाबाद में इपोपिया के ऑफिसेज ओपन करेंगे और वहां पे जो है इपोपिया की सर्विस ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टाइम है, डिलीवरी टाइम है, हम 2 घंटे में मेडिसिन डिलीवर कर देते हैं। 2 घंटे एक वर्स्ट केस है कि बहुत दूर कस्टमर का एरिया और उस बंदे की फार्मेसी ताकि 2 घंटे में मीट अप कर सके। लेकिन अभी तक जो हमने 1.5 माह में मेडिसिन डिलीवर की वो अभी तक हमारा जो लास्ट टाइम है वो 52 मिनट है। 52 मिनट में हमने अपनी जो लेट तरीन डिलीवरी है वो की है। तो ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, जो आप कह रहे हैं कि ये आप सरगोदा और दूसरे शहरों में लेके जाएंगे, तो ये यू विल ऑपरेट योर आउट स्टेशन ऑपरेशंस बाय योरसेल्फ, कि आप ये फ्रेंचाइजीज देंगे? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि हम आउट ऑफ स्टेशन जब जाएं तो उधर फ्रेंचाइजीज वगैरह की तरफ जाएं। लेकिन हम जिस सिटी में मूव करेंगे पहले हम उस सिटी का पूरा वर्कअप करके जाएंगे कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और वो कहाँ-कहाँ पे लोकेट करती है। हम अपने उस टारगेटेड ऑडियंस के ही जितना वो एरिया है, पॉपुलेशन है, उस एरिया में हम अपनी जो है फ्रेंचाइज तो नहीं ओपन करेंगे लेकिन अपने ऑफिसेज ओपन करेंगे। लाहौर में हमारी एक प्रॉपर टीम वर्क कर रही है। हम उस एरिया की जो टीम है वो हायर करेंगे, ऑफिसेज इपोपिया खुद चलाएगा, किसी को अभी तक डायरेक्ट जो है फ्रेंचाइज के मार्केटिंग के जो है राइट्स नहीं देगा।
इकोपिया वो मार्केटिंग राइट्स अपने पास रखेगा, अपने तरीके से मार्केटिंग करेगा उसी एरिया में। तो मे बी इन द फ्यूचर जब हम लोग मजीद एक्सपैंड होंगे, लाइक कराची इज अ वेरी बिग मार्केट इन पाकिस्तान, तो कराची जैसे सिटी में हम जब जाएं तो माइट बी पॉसिबल हम लोग उस तरफ फ्रेंचाइजिंग वाले बिजनेस मॉडल पे तवज्जो दे सकें। किसी ये आपने अपनी वेबसाइट पे या अपनी एप्लीकेशन में कोई तरीका रखा हुआ है कि लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं फॉर देयर रजिस्ट्रेशंस, या अभी ये चीज डायरेक्ट ऑन टेलीफोन कॉल या मैसेज में ये चीज आप उनको इंफॉर्मेशन देते हैं? जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ हूँ, मैं आपकी चीज फॉलो कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें एक वर्क रिक्वेस्ट का मॉड्यूल है जिसमें राइटर भी हमें रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो हमारे साथ मिलके जो है अर्निंग करना चाहते हैं, और फार्मेसी वाला जो वेंडर है वो भी हमारे साथ, वो भी हमें रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं एज अ फार्मेसी पार्टनर इकोपिया को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये थ्रू मोबाइल ऐप भी हो जाता है, हमारा सपोर्ट टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी उस पे गिवन है, हमें मेल भी की जा सकती है, हमें ईमेल्स भी आती हैं डेली। तो थ्रू एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी हमें जो वेंडर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमें, और हमारा जो एचआर का टेलीफोन है, फोन नंबर है, हमें उस पे भी कॉल के थ्रू रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। प्लस हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इन चीजों के थ्रू भी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी जो है हमें कैचअप करते हैं। ठीक है, अच्छा चले, ये तो होगी थी आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बात। आखिरी दो क्वेश्चंस में जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ, एक तो ये कि आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने में क्या हर्डल्स पेश आई, उसके बारे में हमें बताएं, ताकि नए आने वाले जो लोग हैं जो स्टार्टअप अपना शुरू कर रहे हैं उनके ज़हन में ये बातें हों, शायद आप जो गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां ना दोहराएं और उनका कुछ भला हो जाए। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी एक बंदा स्टार्टअप शुरू करता है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है तो उसको मसले क्या आते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा कि देखें, एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत बड़ी चीज है। इसको करने के लिए आपको सपोर्ट भी इतनी बड़ी चाहिए, फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, फ्रेंड्स की सपोर्ट होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करते होंगे, यार यस यू कैन डू दिस। आपको अपना एनवायरनमेंट इस तरह का बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको लोग सपोर्टिव हो, सब सारा स्टाफ सपोर्टिव हो। उस बंदे से आपको दूर भागना पड़ता है जो आपको कहे यार तुम नहीं कर सकते। तो यही सारे मसाइल मुझे भी जो था फेस करने पड़े थे कि सपोर्ट इज अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको सपोर्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नंबर दो, कुछ हम लोग मार खा जाते हैं, मैं कहूँगा कि हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो पाते। मतलब जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है जिसको हमने सोचा होता है कि उसको मीट करना, इसके अलावा आपको एक टीम बनानी पड़ती है। टीम बिल्डिंग पे स्टार्टअप्स को बहुत सारा काम करना चाहिए और करना पड़ता है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है आपका जो एक साथ चल सके, आपने सारी चीजें टास्क अपने डिवाइड करने हैं कि ये टास्क मेरे ये टीम मेंबर करेगा, ये करेगा, तो थिंग्स बहुत जो है फ्लुएंटली चलती हैं। मैं रेट करूंगा, एक मेंटरशिप को जरूर रेट करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल होती है स्टार्टअप्स को कि उनको मेंटर नहीं मिलता। सेकंड में मैं कहूंगा टीम बिल्डिंग एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, अगर आपको टीम अच्छी नहीं मिली, टीम मेंबर अच्छे नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम डेवलप करें और कोशिश करें अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को रखें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे ज्यादा जल्दी फाइंड आउट कर लें। दे आर द सुपरस्टार्स। वो लोग होते हैं जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी नेटवर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो टारगेटेड ऑडियंस में मिले। बाकी मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात से हारना नहीं चाहिए। असल चीज है कि आप क्वालिटी और सर्विस पे कंप्रोमाइज ना करें। अगर आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी देखनी क्या है। नंबर टू, आपकी सर्विस कितनी अच्छी है। अगर आप एक लोकल स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप्स को भी यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोकल स्टार्टअप है और इंटरनेशनली जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल कस्टमर जो है वो इस चीज को बहुत देखता है कि आपकी क्वालिटी और सर्विस क्या है। एज वेल एज लोकल कस्टमर भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है उस कस्टमर के साथ,
ये चीजें अच्छी होंगी तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज आपको इन चीजों पर बहुत वर्क करना। तो आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोई खास मैसेज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ स्टार्टअप होल्डर, कोई एक मैसेज हमारे सोशल पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? सोशल पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरा ये मैसेज है कि आप लोग यू गाइस आर डूइंग वेल, यू आर गोइंग इन अ परफेक्ट डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। आपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो स्टेप उठाया है कि आप एक तरह से उनको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस पे वो आके अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। और जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि वो लोग जो हैं अपनी स्टडी जरूर करें, स्टडी पे अच्छा फोकस करें, अपनी चीजों को अच्छी तरह समझें, कॉन्सेप्ट्स को जरूर लेके आए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सिखाई नहीं जाती। इन दैट केस अगर कोई आपको सिखा भी रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप जब तक मार्केट में नहीं आओगे आपको पता नहीं चलेगा कि यार किस तरह से चीज चलती है, कस्टमर को ग्रैब किस तरह करना है, कस्टमर को रिटेन किस तरह करना है। ये स्किल्स आपकी स्ट्रगल होती है एक्चुअली, कि आप कितने स्ट्रगलिंग हो, कितनी स्ट्रगल कर रहे हो अपने स्टार्टअप को लेके चलने में। इस सारी चीज को आपने लेके चलना है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। और छोड़ दें इस चीज को कि आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो ये सोच के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, यार इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। ऐसा नहीं होता। आई स्टार्टेड इपोपिया विद ओनली 70,000 रुपीज। तो आप लोग ये सोचना छोड़ दो कि पैसे चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो चीज नहीं चलेगी। आप सर्विस लेके आओ मार्केट में, पहले आप अपनी सर्विस दो, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बनेगा, जरूर बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो उस पर वर्कअप करो कि क्या चीज है, कहाँ से मैं मार खा रहा हूँ, कौन सी मेरी वीकनेस है, मेरा कंपेटिटर कहाँ पे वीक है, उस चीज को आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो। अपने कंपेटिटर के बिजनेस मॉडल को पूरा स्टडी करो, डीपली स्टडी करो, देखो वो क्या चीज ऐसी दे रहा है जो उसको ऊपर लेकर जा रही है, और वो कहाँ से मार खा रहा है जहां से उसको आप पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो उसकी मार्केट को। ऑडियंस आपने देखा, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें थी शबान साहब का, पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, और आप लोगों को खास तौर पे मोटिवेट करने के लिए जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का नॉलेज शेयर करते हैं। तो मैं शबान साहब का एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब भी हमें कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी या हम समझेंगे कि इनको अब एक और एपिसोड में आना चाहिए, तो हम इनको ज़रूर ज़हमत देंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।